Today we will start chapter 23rd, trigonometrical ratios of standard angles. From Salina Concise for class 9th for ICSE. This is lecture number 1 of this chapter. इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. तो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से? सबसे पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree, and the last is 90 degree. These are the standard angles. Okay? Understood बच्चे? बोलो. हाँ सर. एक सेकेंड. हाँ जी. अब इस टेबल को वैसे तो हम बनाएंगे, लर्न करना बहुत मुश्किल है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले ये तीन वैल्यूज करते हैं. 0 से लेके 90 तक है ना, तो नंबरिंग 0 से स्टार्ट कर दो. 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 लगा दो. क्या लगा दिया सबके नीचे? 4. सबके ऊपर स्क्वायर रूट. इतनी बात याद रहेगी बच्चे? हाँ सर. अरे हमने क्या किया? 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 लगा दिया, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया. अब 0/4 कितना होता है? 0/4 कितना आएगा? 0. 0 का स्क्वायर रूट 0. तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई. 0. अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, साइन 30 की वैल्यू हाफ आ गई. ठीक है बच्चे? हाँ सर. ये कट हो रही है 1/2. 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2, रूट 3, नीचे से 2 बाहर आ गया, ये कट होके 1. तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1. ऐसे कॉस साइन की वैल्यूज आ गई हैं. कॉस लास्ट से शुरू कर देना है. 1 सबसे पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, लास्ट 0. tan मैंने फॉर्मूला बताया था एक, याद है? एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वेरी गुड. 0/1, 0. अब 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3. √2 से √2 कट जाएगा, 1. 2 से 2 कट जाएगा, √3. 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का सिंबल डाल देते. समझे बच्चे? हाँ सर. अब कॉट. कॉट के दो मेथड्स हैं, चाहे तो tan का रेसिप्रोकल कर लो या पीछे से शुरू कर दो. आपने क्या करना है? पीछे से शुरू कर देते हैं. इन्फिनिटी, √3 सेकंड पे 1, 1/√3 एंड लास्ट वन इज 0. ये कॉट आ गया. फिर आ गया सीकेंट. सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड. कॉसिकेंट, चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो या कॉसिकेंट के लास्ट से शुरू कर दो. इन्फिनिटी, 2, √2,
2/√3 एंड द लास्ट वन इज 1। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। समझे? वहां रफ वर्क में आपको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, बहुत इजी है। तेरे को थोड़ा सा ना मैं फास्ट करवा रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है? हाँ सर। घर में करना है, नहीं आएगा मुझसे पूछ। ओके? हाँ फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा। एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 इज इक्वल टू। सिंपली, चलो पहला सम में इसलिए मैं कर देता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan²30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर। 2/√3 आ गया। नीचे बच्चे 1 एज लाइक 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 एज लाइक, नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 + 1। अब मेन लाइन का ध्यान रखना होता है। मेन लाइन डाल दी, ऊपर 2/√3 है, 2 √3 नीचे जाएगा, 4 अपने प्लेस पे रहेगा, 3 ऊपर जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 3/2√3 आ गया ना। इसको रैशनलाइज कर लो। किससे मल्टीप्लाई? 2√3। नहीं, अकेला √3 से भी चल जाएगा। ठीक है? 3√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 3 2 6। कितना आ गया? √3/2 आ गया ना। अब √3/2, चार ऑप्शन हैं, चारों में से किसका आंसर होगा? sin 60। पहली ऑप्शन है जो sin 60, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। और किसी की वैल्यू cos 60 की हाफ होती है, sec 60 की 2 होती है, sec 60 की 2/√3 होती है, cosec 60 नहीं, cosec 60 की 2/√3 होती है, और sec 60 की 2 होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। सेकंड, बी पार्ट, हमें गिवन है tan 3a, किसके -√3 = 0। तो ए जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। tan 3a एज लाइक -√3, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस बट tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे। टेबल में देखो, tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? 60 पे। tan 60 इज √3। इन दोनों को कंपेयर करो, तो देखो tan के प्लेस पे tan, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, √3 के प्लेस पे √3, 3a के प्लेस पे क्या पड़ा है? 60। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। चांदा खाना 20। है? दिस इज आवर आंसर। इज इट ओके बच्चे? समझ आया? हाँ सर। सी पार्ट, 60, that is which one? Sorry, 20. Which option is the answer? Second option is the answer. C, cot A is equal to tan A. Then angle A, वैसे तो हम टेबल में देखेंगे तो 45 पे होता है ना बच्चे, हाँ सर। बट अगर दूसरे तरीके से फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? ये तो चलो हमें पता है कि कॉट और tan की वैल्यू 45 पे इक्वल होती है, इसलिए एंगल ए 45 आ गया। एमसीक्यू था, हो जाएगा सही। अगर बाई चांस एमसीक्यू में ना आया, सॉल्व करने में आ गया, फिर कैसे करेंगे? कॉट को 1/tan A लिख सकते हैं बच्चे, इस tan A। ठीक है आरव? यस और नो?
Yes, sir. And 1, 10 into 10, 10 square a. Square becomes square root on that side, 10a. अब 10 की वैल्यू, ये 1 ही होता है ना, 10 ही 1 आ गया। बट 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 पे 1 होती है। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 45 आ गई ना। 45. कौन सी ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज आंसर। डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन। cos स्क्वायर 60 -2 sin स्क्वायर 30 +3 cot 445। दिस वन, cos 60 कितना होता है? √3 सॉरी, cos 60 होता है हाफ, हाफ का। sin 30 इज आल्सो हाफ, हाफ का स्क्वायर। +3 cot 45, 1, 1 की पावर 4। ठीक है बच्चे। हाँ सर. 1/4 -2 इंटू 1/4 +3, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 इंटू 3 3 हो गया। 4 इज एल्सियम, 1 -2 +12, ये आएगा ना। कटिंग करना है, कटिंग कर दो, वो आप पे डिपेंड है, फिर भी -2 ही आएगा कटिंग करने के बाद भी, क्योंकि 4 एल्सियम तो 4 ही आएगा ना। तो मैंने ऐसे ही रख लिया। पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, 13 -2 11/4 इज अवर आंसर। 11/4 तो आंसर दिया ही नहीं इसका। ओहो सॉरी, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे क्यूब था। यहाँ 1 ही आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ क्यूब था, आपने भी नहीं बताया। -1 और +1 कैंसिल, 12/4, 3 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन, थर्ड पार्टी आंसर। ओके, समझ आ गया बच्चे? ई ऑप्शन, cos 60 -cos 0 +2 sin 90 अपॉन cot 60 इंटू cot 30, ये फाइंड करना है। cos 60 हाफ, cos 0 1, 2 sin 90 1 अपॉन cot 60 √3 and cot 30 1/√3। इज इट ओके? ऊपर बच्चे हाफ -1 +2, मेन लाइन, √3 से √3 कट के @1। अब ऊपर हाफ -1 +2 +1 हो जाएगा, 2 इज एल्सियम, 1 +2 3/2। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 1 1/2। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। समझ गए बच्चे? हाँ सर. अब मुझे ये बताओ, सेकंड सम करवाने की जरूरत है मुझे, कोई भी पार्ट नहीं. कर लोगे ना? इजी हाँ. है, सिंपल, टेबल में से वैल्यू फिल करनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, पावर 3 है तो 3 करनी है, क्यूब है तो क्यूब करनी है, 4 है तो 4 करना है, प्लस माइनस है, कैलकुलेशन। सेकंड थर्ड सम सेम, सिंपल, तीनों पार्ट्स। फोर्थ सम प्रूव करना आ गया, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद 1 आ जाएगा। प्रूव आ गया ना, तो 1 आएगा ही आएगा आंसर, सेकंड में 0 आंसर आएगा ही आएगा, थर्ड में ऐसे ही। इसमें चलो मैं फिफ्थ पार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि तेरे खुद करने वाले सम ही है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ।
और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। अब इसमें देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेनी पड़ेंगी, ऐसे पैरेलल नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड उसके नीचे करना है। लेफ्ट हैंड साइड, टेन सिक्सटी की वैल्यू √3 +1 अपॉन √3 -1 स्क्वायर। ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का √3 का स्क्वायर 3 +1 का स्क्वायर 1 +2ab 2 √3। नीचे क्या आएगा आरव? √3 - 1। -1 3 का - होल, 1। -1 √3 -1 का होल स्क्वायर है ना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना। ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 -2ab 2 इंटू √3 इंटू माइनस 1 2 √3। 2√3। 4 + 2 √3 अपॉन 4 -2 √3। ऊपर से 2 कॉमन है तो कॉमन लेना है। 2 + √3 बचेगा ना। हाँ। नीचे 2 कॉमन, क्या बच गया? 2 2 -√3। - √3। What we get? 2 + √3 अपॉन 2 -√3। ये आगे बचे। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड नीचे सॉल्व करेंगे। 1 + cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 1 -√3/2। ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा। मेन लाइन, नीचे 2 एलसीएम होगा, 2 -√3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसल। व्हाट वी गेट? 2 + √3 अपॉन 2 -√3। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। मतलब लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आया समझ? सर। सिंपल फिफ्थ सम, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, साइन 60। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, सारे इजी हैं। ये भी ऐसी है। हाँ यहाँ पे सिक्स सम, एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो राइट एंगल। अज्यूम ए बी एक्स लिया है उन्होंने, बीसी को भी एक्स लिया है। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लोगे पाइथागोरस हाँ। से, x√2 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी 90, this side is x, this side is also x। AC स्क्वायर, AB² + BC² पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूँ, x√2 आ जाएगी। आपने प्रॉपरली वैल्यू फिल करके करना है। अब देखो, आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है हमें, तो इसके अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल सी, बी सी के अपोजिट एंगल ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है अर्नव, आरव। अब तीनों एंगल का सम बच्चे 180 होता है। एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज 180। दिस इज द रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब सी को सी रहने दो, बी को 90, ए को भी सी लिख दो, क्योंकि हमने प्रूफ किया। देखो, टू एंगल सी 180 -90 90 आ जाएगा, और एंगल सी कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। सी भी 45 आएगा, ए भी 45। सिर्फ एक को मार्क कर लो, चाहे ए को मार्क कर लो चाहे सी को। मैंने सी को मार्क कर दिया। अब हमें चाहिए क्या?
साइन 45 चाहिए। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर इज, सॉरी, सी के अकॉर्डिंगली, 45 के अकॉर्डिंगली ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए बी की वैल्यू एक्स है, ए सी की वैल्यू एक्स रूट टू है। 1/√2 इज आवर आंसर। ऐसे सेकेंड, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस 45 के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, एक्स बाय ए एक्स रूट 1/√2। थर्ड पार्ट tan 45 पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर भी है एक्स, ए बी, बेस बी सी, एक्स कट किया 1, हो गया। समझे बच्चे? नेक्स्ट सम, प्रूव दैट साइन 60, मैं नहीं करवाऊंगा, ये भी मैं नहीं करवाऊंगा। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट, जैसे दोनों साइड है तो लेफ्ट और राइट दोनों से सॉल्व करनी है। इसमें 2 के इक्वल करना है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। 8 सम पे आ जाओ। साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल गिवन है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बच्चे, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉस एक्स नीचे जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल बचेगा, tan, 1। हाँ 1, साइन अपॉन कॉस 10, टेन एक्स इज 1, और टेन की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 45 पे। कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ। समझ गए बच्चे? हाँ सर। सेकंड पार्ट, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सीकेंट ए। सीकेंट को 1 अपॉन कॉस लिख देना, इसको 1 अपॉन साइन लिख देना, साइन को ऊपर ले जाना, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये तो हमने किया था, कहाँ किया था, एमसीक्यू में, सी पार्ट एमसीक्यू का देखो, किया था ना। सेम मेथड से सॉल्व करना है। साइन कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बोथ एंगल एक्स एंड वाई आर एक्यूट। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। इनका रिलेशन लिखना है, एक्स एंड वाई, बोथ आर एक्यूट। क्या रिलेशन लिखना है, साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कहाँ पे होती है, साइन और कॉस की वैल्यू 45, 45 दी गई। 45 होता है ना। वैसे हाँ, ये ना कंप्लीमेंट्री एंगल चैप्टर है जो, उसमें आएगा। साइन एक्स को हम कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इजिकल टू कॉस वाई, कॉस से कॉस कट जाएगा, 90 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के। एक्स को उस साइड ले जाओ, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल बचेगा, ठीक है। हाँ, नाइन्थ सम, साइन एक्स कॉस वाई के इक्वल, देन एक्स प्लस वाई 45, नहीं अभी किया था हमने, 90 प्रूफ किया था। सिकेंड इंटू कॉट कॉसिकेंट, राइट ट्रू और फॉल्स। सिकेंड 1 ओवर कॉस हो जाएगा बेटा, कॉट कॉस ओवर साइन, कॉस से कट जाएगा, 1 अपॉन साइन, कॉसिकेंट की इक्वल, यस ट्रू है ये। समझ आई कैसे किया। सीकेंड को हम 1 अपॉन कॉस लिख देंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कट जाएगा, कॉस से कॉस, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट के इक्वल टू है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, टेंथ को छोड़ दे, रहने दे। सेकेंड एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा, तो अपने आप करेगा, सिंपल टेबल पे बेस्ड है। ए की वैल्यू दी है 30,
वी हैव टू फाइंड दिस। जहां ए है वहां 30 फिल करो। साइन 60 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस 60। साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यूज फिल करके कैलकुलेट करेगा। बोलो। हाँ उसके बाद देख, चार ऑप्शन हैं, चारों में एक ही वैल्यू फिल करके देखना किसके इक्वल आएगा ये। ठीक है आरव। सर। ए 60 दिया है, बी 30 दिया है। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30, कॉस 60 साइन 30। टेबल में से वैल्यूज फिल करनी है, कैलकुलेट करना है। थर्ड ऑप्शन सी पार्ट, ए 30 दिया है, ए के प्लेस पे 30 फिल कर देंगे, हो जाएगा। हाँ सर। चारों ऑप्शन सेम। 30 वही सेम है यार, सेम। ए बी प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, समझे। सब में हाँ। ऐसी ये भी सेम है। मेरे को नहीं लगता कि किसी सम में कोई प्रॉब्लम आएगी तेरे को। सो इजी। यस सर। थर्ड एक्सरसाइज। यहाँ पे कंपेयर कर करके करना है। जैसे देखो पहला पार्ट है, 2 sin a - 1 0 है। ए इज एक्यूट मेजर ऑफ एंगल ए। 23C एक्सरसाइज। फर्स्ट सम, ए पार्ट MCQ। 2 sin a - 1 = 0। ये दिया है बेटा। 2 sin a किसके इक्वल आएगा? हाँ जी आ रहा है, 2 sin a किसके इक्वल आएगा बच्चे? साइन ए। 2 sin a बेटा, +1 हो वन। जाएगा ना उस। साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2, नीचे चला जाएगा। हाँ हाँ। साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? बट ऐसे लिखना, बट साइन 30 इज हाफ। दोनों को कंपेयर करो, व्हाट वी गेट इज 30 डिग्रीज आंसर। समझ गए बच्चे? हाँ सर। सेकेंड पार्ट, 30, फर्स्ट पार्ट इज आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन, cos a इंटू cos a - 1 इज 0। ए फाइंड करना है। cos a 0 के इक्वल। देखो अगर cos a को नीचे ले जाऊंगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो cos a 0 आ जाएगा। आइदर cos a = 0 और cos a - 1 इज 0। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 90 पे। ए कितना आ गया? 90। और यहां से बच्चे cos a 1, cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 0 डिग्री पे। कंपेयर किया दोनों को, ए की वैल्यू 0। दो आंसर होंगे, 0 एंड 90, 90 एंड 0, 90 और 0। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन, एंड नहीं और। ठीक है। हाँ। सी, tan 4a - 1 = 0। ए की वैल्यू फाइंड कर। tan 4a किसके इक्वल? 1 के। वन। tan की ए की वैल्यू फोर्थ रूट ऑफ 1 ना, चाहे स्क्वायर रूट चाहे क्यूब रूट चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 पे। ऐसे लिख के ए की वैल्यू 45 आ गई बेटा। हाँ सर। आया समझ आरव? हाँ सर। डी मैं नहीं करवाऊंगा यार, अपने आप करेगा। 2 sin 3a = 1 आ जाएगा। sin 3a 1/2 आ जाएगा। sin 3a, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 पे। हो जाएगा सॉल्व।
हाँ सर। 3 tan² a - 1 0 के इक्वल, 3 tan² a 1 के इक्वल, tan² a 1/3 स्क्वायर रूट 1/√3 आ जाएगा। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है? 30 पे। 30 30। आंसर आ जाएगा। अब यहाँ सेम है, टू नीचे जाएगा, साइन ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी, बट साइन 30 इज हाफ, तो ए की वैल्यू 30। सेम, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? 60 पे। तो 3a 60 के इक्वल, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। मैं नहीं करवा रहा। कैलकुलेट द वैल्यू एंगल ए। इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से 0 के इक्वल, दो वैल्यूज आएंगी ए की, सेम वे हो जाएगा। और हाँ हो सर। जाएगा। हो जाएगा। सारे पार्ट सेम है। यहाँ से बच्चे 2 sin x = 1 हो जाएगा, साइन एक्स हाफ हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 30। एक्स साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर, साइन एक्स की वैल्यू तो हाफ आ ही जाएगी, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, फिर cos 30 एंड tan 30 फाइंड कर। 4 cos² x = 1 हो जाएगा, cos² x 1/4 हो जाएगा, cos x √1/4 हाफ आ जाएगा। cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे। x की वैल्यू 60 आ जाएगी। फिर sin² 60 प्लस cos² 60 फाइंड कर देना है। 1/cos² 60 माइनस tan² 60 फाइंड कर देना है टेबल में से देख के। ठीक है। 4 sin² थीटा सेम है, मैं नहीं करवा रहा। ये भी सिंपल, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 9, सॉरी 0 पे, नहीं 90 पे, बट साइन 90 इज 1, तो 3a 90, ए की वैल्यू 30। ठीक है यार। हाँ सर। ए की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दोगे, साइन 30 की कैलकुलेट कर देना, साइन 60 आ जाएगा। सेम वे ये वन, यू कैन डू इट। यस सर। चैप्टर हमारा फिनिश। काम ज्यादा है, बीच बीच में से कोई सम छोड़ देना जो सेम टाइप की है बेटा। ठीक है। अगर टाइम मिला तो सारे कर लेना, अगर टाइम ना मिला तो बीच बीच में से सेम टाइप के जो हैं उनमें से एक एक दो दो करके देख लेना। हाँ सर। ठीक। हाँ। आज जल्दी खत्म हो गया। सर मेरे को खाना मैं जल्दी खा लूंगा, 10 की बजाय अभी खा लेता हूँ। ठीक है। हाँ सर। और सुनाओ, बाकी सब्जेक्ट ठीक चल रही है? हाँ सब ठीक। मैथ्स सब। ओके। कितने हाँ। मार्क्स लेने हैं? फुल। फुल, वेरी गुड। पहला स्टूडेंट है जिसने फुल बोला है कि मेरी वीडियो में देखा हुआ है। चलो ठीक है, फुल ही आएंगे। ठीक है, पर हाँ। हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। चलो, मिलते हैं फिर कल। आज कर लेना पर हर हाल में। ओके बाय बेटा। बस सर।